तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी ढलानों पर वनवासग्राम नाम का एक शांत गांव था। ये गांव अपने विशाल और पुराने पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में भक्त पास के पवित्र वन से हरी पत्तियां और फूल लाकर शिवजी को अर्पित करते थे। ये समर्पण केवल एक अनुष्ठान न बड़ी यह था, बल्कि गांव वालों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और जीवन के संतुलन को समझने का प्रतीक था, क्योंकि यह माना जाता था कि शिवजी की कृपा से ही उनके वन हरे भरे रहते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से वनवासग्राम के लोगों में अहंकार और दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे विशाल वृक्षों को ही जंगल का असली आधार मानते थे और जमीन पर उगी छोटी घास या झाड़ियों को महत्व नहीं देते थे। हर कोई केवल बड़े पेड़ों की प्रशंसा करता था और छोटे पौधों को अनदेखा करता था। उनमें समानता और सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी बड़ाई और दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि जंगल में अदृश्य असंतुलन बढ़ने लगा था। बड़े पेड़ तो थे, पर उनके नीचे की जमीन सूख रही थी, क्योंकि छोटी घास और झाड़ियां जो मिट्टी को बांध कर रखती थी, उन्हें उखाड़ा जा रहा था। जंगल में एक अजीब सी सूखापन और अशांति फैल गई थी। श्रावण मास नजदीक था, पर शिवजी को अर्पित करने लायक वैसी ताजी और जीवंत हरी पत्तियां और फूल नहीं बचे थे। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वन का ये बदलाव उनके अपने भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में ध्रुव नाम का एक युवक था। वो बहुत शक्तिशाली और लंबा चौड़ा था, मानो स्वयं एक विशाल वृक्ष हो। पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि केवल बड़े और शक्तिशाली लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं और छोटे या कमजोर लोगों की कोई कीमत नहीं होती। वो अक्सर छोटी मोटी मदद करने से भी इनकार कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह उसकी शान के खिलाफ है। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता और प्रभुत्व पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। जंगल में बड़े पेड़ तो खड़े थे, पर उनके नीचे की जमीन बंजर थी। मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि शिवजी को चढ़ाने के लिए कोई विशेष वनस्पति नहीं थी। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और जंगल की सूखती जमीन को देख रहे थे, ध्रुव को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, ध्रुव, ये वन केवल विशाल वृक्षों का समूह नहीं है, ये जीवन का संतुलन है, जहाँ हर छोटा जीव महत्वपूर्ण है। यह इसलिए सूख रहा है क्योंकि हमारे भीतर अहंकार की जड़ बढ़ गई है, जो छोटे जीवों को अनदेखा करती है। शिवजी को केवल बड़ी भेंट नहीं, बल्कि विनम्रता और सब बड़ी ही जीवों के प्रति सम्मान से प्रसन्न किया जाता है। जंगल तभी फिर से हरा भरा होगा जब तुम अपने भीतर ऊंचेपन का घमंड छोड़कर छोटी घास की नम्रता अपनाओगे। पुजारी ने ध्रुव को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस पूरे जंगल को फिर से हरा भरा करना होगा, अकेले ही। तुम्हें इसके लिए केवल बड़े पेड़ों की परवाह नहीं करनी है, बल्कि विशेष रूप से जमीन पर उगी सबसे छोटी और उपेक्षित घास और झाड़ियों को सींचना होगा, मानो वे शिवजी का ही अंश हों। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, भेदभाव और श्रेष्ठता के भावों को मिटाकर निस्वार्थ सेवा का अमृत बनाना होगा। ये तुम्हारा समता तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का ऊंचे न का भ्रम नहीं हटेगा, जंगल में फिर से जीवन का संतुलन नहीं लौटेगा। ध्रुव ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला छोटे पौधों की देखभाल कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी ताकत पर घमंड किया था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस जंगल को बचा पाया, तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली
पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। ध्रुव ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने जंगल में सबसे छोटी और उपेक्षित घास और झाड़ियों को सींचना शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे जमीन पर झुककर काम करना पड़ता था, कांटों से उसके हाथ छिल जाते और जंगली कीड़े उसे परेशान करते। उसे यह बहुत कठिन लगा, उसका शरीर दुखने लगा और अहंकार हर पल उसे त्यागने के लिए उकसाता। उसे एहसास हुआ कि जिस छोटी चीज को वह कभी तुच्छ समझता था, वही अब उसके धैर्य और विनम्रता की परीक्षा ले रही थी। उसका श्रेष्ठता का भाव ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्रुव हर दिन निस्वार्थ भाव से छोटी घास और झाड़ियों की सेवा करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर छोटे पौधे को सींचते हुए उसे लगा जैसे वो अपने मन के भीतर से अहंकार और भेदभाव को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब अपनी ताकत पर नहीं बल्कि एक जीव के महत्व और जीवन के परस्पर जुड़ाव पर केंद्रित हो गया था। ये छोटी घास केवल एक पौधा नहीं थी, ये उसके आत्मा का विस्तार बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने समानता के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। जंगल में अभी भी बड़े पेड़ तो थे, पर जमीन की हरियाली पूरी तरह नहीं लौटी थी और गांव में निराशा गहरी थी। ध्रुव लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो एक सूखी हुई जमीन पर पानी डाल रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक सूखे तिनके को बड़ी मुश्किल से खींचकर ले जा रही थी, मानो वह अपने लिए एक नया घर बना रही हो। उस नन्ही चींटी के अथक प्रयास और उसके सहज अस्तित्व के संघर्ष को देखते ही ध्रुव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से जीव के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि हर जीव का अपना महत्व है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से जंगल के उन कोनों की भी देखभाल की जहां सबसे छोटी घास उगती थी, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जंगल की उस जमीन को सींचा जहां छोटी घास उगती थी। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संत ओश था। जंगल अभी भी पहले जैसा घना नहीं दिख रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस सींची गई जमीन पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जंगल के बड़े पेड़ों के नीचे की सूखी जमीन अचानक हरी भरी हो गई। छोटी छोटी घास और रंग बिरंगे जंगली फूल तेजी से उगने लगे। उनकी हरियाली इतनी चमकदार थी कि ऐसा लगा मानो जमीन पर एक हरी चादर बिछ गई हो। जंगल से एक ऐसी ताजी और जीवनदायिनी सुगंध आने लगी जिसने पूरे गांव को भर दिया। हर जगह नए पौधे उगाए और पक्षी फिर से चहचहाने लगे, मानो जंगल शिवजी के आशीर्वाद से फिर से जी उठा हो। गांव वाले जो उस अद्भुत दृश्य और जंगल की नई हरियाली से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ध्रुव ने अकेले ही उस सूखी जमीन को हरा भरा कर दिया था। वे दौड़े दौड़े जंगल के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य हरियाली और खिले हुए फूलों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी अहंकार और ध्रुव के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल हरियाली ही नहीं दी थी, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और सभी जीवों के प्रति समानता का महत्व भी सिखाया था। ध्रुव, जो कभी अहंकारी और दूसरों को छोटा समझने वाला था, अब वनवासग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा वनपाल बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल बड़ और शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि हर छोटे जीव का सम्मान करने, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करने और सभी के साथ समानता में निहित है। वनवासग्राम अब एक बार फिर अपनी हरियाली और आपसी प्रेम के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब विनम्रता और समता का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और ध्रुव का वह समता तप वनवासग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई,
जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से सभी जीवों की सेवा करते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हो। और यही शिव जी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।